हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आपकी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर बड़ी रीति से आपको इस्तेमाल करेंगे आज, बड़ी रीति से आप समझ पाएंगे परमेश्वर के प्लान को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का आज कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की इज्जत हो। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपकी लाइफ में बड़ा कार्य करेंगे, बड़ी रीति से आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको जो है एक नए ग्रेस में लेके जा रहा है, एक नए लेवल पर। और मेक श्योर जो है आप तैयार होंगे उस परमेश्वर के नए लेवल को अपनाने के लिए। तो आप जो है परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ वफादारी में रहे, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य कर पाए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे और फिर भजन में जाएंगे, और जैसे परमेश्वर की इच्छा होगी वो पूरी हो। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम वर्शिप में चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। आइए हम उससे पहले प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए ठहराया है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपकी दया हमारे साथ बनी रहे और बड़ी रीति से आपका पवित्र आत्मा आज कार्य करे। जितनी वर्शिप, जितना वचन हो पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की हजूरी के साथ हो। कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुने वो सुगुना फल को लेकर आए, और बड़ी रीति से पिता परमेश्वर उनके घरों में बेदारी आ जाए इस वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर, वो आपके प्लान को, आपकी योजना को समझ पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, तो उसके बाद जो है परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम वर्शिप में चले और परमेश्वर के बड़े कामों को देखें। थैंक यू जीसस। पाकरू मेरा रखवाला थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, पाकरू मेरा रखवाला पाकरू मेरा रखवाला यस,
मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। पकड़ो 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 मेरा रखवाला है। पकड़ो मेरा रखवाला है। पकड़ो मेरा रखवाला है। पकड़ो मेरा रखवाला है। मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। पकड़ो मेरा रखवाला है। पकड़ो मेरा रखवाला है। मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। पकड़ो 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 पुकारे सब जन पवित्र आत्मा पकड़ो 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 यस पकड़ो 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 पिता परमेश्वर आज आपका पाकरू हमारे साथ काम करे। पिता परमेश्वर प्रभु आपका आत्मा आज हमारे साथ आपके हमेशा तक बना रहे। पिता परमेश्वर इस मीटिंग में पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा काम करे बड़ी रीति से। पिता परमेश्वर आप आज हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल मौत की तारीकियां छट जाएंगी। राहों से मेरे हट जाएंगी। मौत की तारीकियां छट जाएंगी। राहों से मेरे हट जाएंगी। पकड़ो 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 मौत की तारीकियां छट जाएंगी। राहों से मेरे हट जाएंगी। मौत की तारीकियां छट जाएंगी। राहों से मेरे हट जाएंगी। मेरे साथ का उजाला है। मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। पकड़ो मेरा रखवाला है। पकड़ो मेरा रखवाला है। मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। यस पकड़ो 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 पकड़ो। मेरे प्रभु आपका पवित्र आत्मा आज यहाँ पर कार्य करे। पिता परमेश्वर इस मीटिंग को जितने सुनने वाले हैं वो नई ग्रेस नई लेवल पे बारिशों तूफानों में हवाओं में दुख भरी जिंदगी की राहों में। बारिशों तूफानों में हवाओं
भरी जिंदगी की राहों में पकड़ो 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 पकड़ो। बारिशों तूफानों में हवाओं में दुख भरी जिंदगी की राहों में। बारिशों तूफानों में हवाओं में दुख भरी जिंदगी की राहों में हर तरफ से मुझको संभाला है मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। पाकरू मेरा रखवाला है, पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। पाकरू मेरा रखवाला है, पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार पाकरू Praise the Lord. सचमुच खुदावंद की वसूली आज आपके बीच उसके प्रेजेंस का महसूस कीजिए। सचमुच वो आपको शिफा देना चाहता है। आज आपका खुदा का आत्मा छू रहा है। धन्यवाद करें अपने हाथों को उठाकर। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise the Lord. We worship you Lord. Thank you Jesus. परमेश्वर का आत्मा आज हमारे साथ है, बड़े कार्य करेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, आज का वचन आपकी लाइफ में एक नई लेवल को लेकर आएगा। पाकरू मेरा रखवाला है। पाकरू मेरा रखवाला है, पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। पाकरू मेरा रखवाला है, पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। पाकरू 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 पाकरू। यस, थैंक यू जीसस। आपकी पवित्र हजूरी के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। जब मस्सा जब ग्रेस पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे साथ बना रहे पिता परमेश्वर। जब मीटिंग में आप बड़े कार्य करें पिता परमेश्वर, अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। जितना वचन पिता परमेश्वर हो वो आपकी पाक हजूरी के, आपकी पवित्र आत्मा की हजूरी के साथ हो पिता परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति कोई कार्य न कर पाए। दूत को कमांड करता हूँ पिता परमेश्वर, वो मेरे चारों ओर घेरा बना दे पिता परमेश्वर। कोई शैतान डिस्टर्बिंग न कर दे, अपनी दया का हाथ बढ़ा दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है। यस, मेरा मददगार कितना आला है। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत है। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएगी और आप एक नए ग्रेस में आएंगे, एक नए लेवल तक पहुंच पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आपको बताने के लिए, जैसे हमने पुरानी वीडियो में सुना है कि परमेश्वर ने हमें बेटे और बेटियां होने का हक दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है उसके बेटे और बेटियां बन जाए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने एक और जो है हमें रिश्ता दिया हुआ है। अगर आप उस रिश्ते में आ जाते हैं तो आप परमेश्वर से
बहुत अच्छा लिंक जो है जो कनेक्ट है वो बना सकते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अगर आपके अंदर वो चाहत है परमेश्वर के साथ बड़ी रीति से बढ़ने की और परमेश्वर के कामों को करने के लिए, तो आपको परमेश्वर के उसी रिश्ते में जाना पड़ेगा जो परमेश्वर ने बाइबल में बताया हुआ है। अगर आप जब तक उस रिश्ते में नहीं पहुंचेंगे तो आप बड़े ग्रेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेक श्योर जो है आपके पास बाइबल होनी चाहिए हर वक्त। जब भी आप वचन को रीड करें, अपनी कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि परमेश्वर आपको उन वेदों के बारे में बताए और आप उस चीज़ को समझ पाएँ। हालेलुया। तो मेक श्योर आप परमेश्वर की बातों को जान पाएँ और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपनी लाइफ में देख पाएँ। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको 100 गुना फलों के साथ भरेगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15 उसकी 14 आयत को। मैं पंजाबी में पढ़ूंगा, तो आप अगर किसी के पास हिंदी में है तो वो उसे कमेंट में डाल सकते हैं और परमेश्वर उनको आशीष और बरकत दे। तुसी मेरे मित्र ठहरोगे जेकर तुसी ओ ही करोगे जो मैं आज्ञा दिंदा हाँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम मेरे मित्र ठहरोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें मित्र ठहरा रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि अब आप बेटे और बेटियां तो हैं परमेश्वर के, मगर आपसे एक मित्रता वाला जो संबंध है परमेश्वर चाहता है। जैसे हम कहते हैं, हमारे पंजाबी में ये कहा जाता है, जो बेटा और बाप की मित्रता है वो सबसे पक्की मित्रता है। और इसी तरह परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी मित्रता मेरे साथ हो। प्रभु यीशु मसीह वचन में कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे मित्र ठहरना चाहते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करो, पूरा करो। अब परमेश्वर ने आज्ञा कौन सी दी हुई है? अब परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें जो आप पहले करते थे। अगर आप पहले पाप में थे तो आप उन पापों को छोड़ दें। परमेश्वर ने आपको महिमा के कपड़े दे दिया, आपने बैप्टिज्म ले लिया है। अब आपका काम है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें ताकि आप परमेश्वर के ग्रेस में बढ़ पाए, परमेश्वर के साथ एक कॉन्टैक्ट में आ सके, उसके मित्रता में आ सके। और जब तक आप मित्रता में नहीं आएंगे, उसके दोस्त नहीं बनेंगे, तब तक परमेश्वर आपको वो ग्रेस हासिल नहीं हो पाएगी जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको मित्र ठहराया है कि आप एक मित्र के समान हैं। सोचिए कि जब हम कुछ बातें होती हैं जो हम अपने घर वालों से नहीं करते, मगर हम अपने मित्रों से सभी बातें करते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि आप उससे हर एक बात साझा करें। अगर आपने कोई पाप किया है तो आप उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल करें एक मित्र की तरह। उससे बोलिए कि परमेश्वर, हाँ मैंने पाप किया है, मैंने ये गुनाह किया है, मुझे माफ़ कर। तो आपका मित्र होने के नाते वो आपको माफ़ करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा इस बात के लिए। अगर आप रिपेंट नहीं करते, अगर आप तौबा नहीं करते उन चीज़ों की जो परमेश्वर ने कहा हुआ है। अगर परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी मित्रता में आना चाहते हो तो पहले क्या करो, मेरी आज्ञा को मानो। अब आज्ञा क्या है? आज्ञा वो है जो परमेश्वर ने हमको दी हुई है। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गुनाह नहीं करना, जना नहीं करना, बेविचार ना करो, अपने पड़ोसी की किसी वस्तु की इच्छा मत करो, उसकी पत्नी की इच्छा मत करो, उसके नौकरों की, जहाँ तक कि उसके जानवरों की भी इच्छा मत करो। अब हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है ताकि परमेश्वर जो है उसकी सिद्ध इच्छा जो है वो हमारी लाइफ में पूरी हो सके। और सोचिए, परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा, वो किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ पूरी पवित्रताई में, वफादारी में और ईमानदारी से चल रहा था। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में, पवित्रताई में, ईमानदारी से चलेंगे, परमेश्वर आपको भी मित्र ठहराने का मौका दे रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे मित्र ठहरोगे अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर आप बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे वहाँ पर लेके जाऊँगा जहाँ पर परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग के लिए रखा हुआ है। हमने पिछली वीडियो में बहुत बार सुना है कि परमेश्वर कहता है कि प्रकाशित वाक्य की उसकी 21 अध्याय उसकी 8 आयत में जितने पाप लिखे हुए, अगर तू इन चीज़ों को छोड़कर मेरे पीछे होकर चले
तो मैं तुझे अपना मित्र ठहराऊंगा और तू जो काम करेगा परमेश्वर के बड़े काम जो परमेश्वर ने आज्ञा देगा, तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे। उस कामों के लिए आपको मस्सा करेगा परमेश्वर, आपको वो ग्रेस देगा, वो लेवल देगा जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप खाली रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो है दुखों में बीमारियों में घिरे रहें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी आज्ञा को मानो और तुम मेरे मित्र ठहरो, ताकि मैं तुझे हर एक वस्तु दे सकूं। हालेलुया। तो मेक श्योर जो आपके पास एक ऑप्शन है परमेश्वर ने दिया हुआ कि अगर आप मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे क्या ठहरोगे, मित्र ठहरोगे। हालेलुया। अगर आप उसके मित्र ठहरना चाहते हैं तो आपको इसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने सबसे बड़ा कमांड, जो सबसे बड़ी आज्ञा दी, जाओ शुभ समाचार का प्रचार करो, लोगों तक पहुंचाओ। और सोचिए कि अगर हम उस आज्ञा को नहीं करते, लोगों तक शुभ समाचार नहीं पहुंचाते, लोग आज जो है डरते हैं इन चीज़ों से कि अगर हम अपने ऑफिस में शुभ समाचार देंगे, कहीं बॉस हमें निकाल देंगे। अपने रिश्तेदारों में शुभ समाचार का प्रचार करने से डरते हैं। अगर हम शुभ समाचार नहीं करेंगे, अगर हम उनको बताएंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, वो सोचते हैं कि हमारे रिश्तेदार जो है हमें ताने मारेंगे, वो हमसे बात करना छोड़ देंगे, हमें मिलना छोड़ देंगे। और आप इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं और आप इन प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप उनसे आगे निकल जाएं, आप उन चीज़ों को छोड़ दें। आप उन्हें क्या करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। ये नहीं देखना कि हमारा रिश्तेदार हमें बुला रहा है या नहीं बुला रहा। आप ना अपना काम करना है जो परमेश्वर ने आपको कमांड दिया है। अगर आप उसके प्रिय मित्र ठहरना चाहते हो, अगर आप प्रिय मित्र ठहरोगे तो परमेश्वर की बड़ी योजना आपकी लाइफ में करेगी, जैसे अब्राहम की लाइफ में की, जैसे जकूब की लाइफ में की। उनको परमेश्वर ने इतना ब्लेस क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के साथ मित्रता में थे, एक रिश्ते में थे। अगर आप रिश्ते में नहीं है परमेश्वर के, तो परमेश्वर की किसी भी ब्लेसिंग के हकदार भी नहीं। हालेलुया। तो इसलिए मेक श्योर जो है आप इस चीज को समझिए और परमेश्वर की बात को जान पाइए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को जान पाइए। अगर परमेश्वर कह रहा है कि आपको पवित्र आत्मा से बनने के लिए अगर मेरी बातों को जानना पड़ेगा, मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा, तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो परमेश्वर आपको बताते हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसकी 4 अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत को। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल को लेकर आएगा। ये वचन के द्वारा आप एक परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में जुड़ जाएंगे जो परमेश्वर ने आपको बताया हुआ है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं जहाँ पर याकूब की पत्री जो है उसकी 4 अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे। और जहाँ पर लिखा है, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानते हो, अगर तुम मांगते हो और तुम्हें उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि तुम बुरी भावनाओं से और केवल इच्छाओं के पूर्ति के लिए मांगते हो, अपनी इच्छा के विश्वासघात हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। हालेलुया। अब परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप मांगते भी हैं, कुछ लोग जो है परमेश्वर से मसा मांगते हैं कि परमेश्वर हमें मसा चाहिए, हमें ग्रेस चाहिए, हमारे पास वो पावर हो जो परमेश्वर के पास थी, जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी, तो मुर्दों को जीवित करने वाली। मगर वो अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, अपनी इच्छा से मांग रहे हैं कि अगर हमारे पास ये हो तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मगर वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। आप हीलिंग के वरदान को मांग रहे हैं कि परमेश्वर हमें हीलिंग का वरदान दे, मगर परमेश्वर चाहता है कि आपसे वर्शिप करवाना। सोचिए, जो परमेश्वर ने सोच रखा होगा वो बेस्ट होगा आपके लिए, मगर आप उससे उल्ट मांग रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पूर्ति के लिए मांग रहे हैं। आप उस समस्या को मांग रहे हैं अपने लिए इस्तेमाल। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम फाइनेंस में नहीं बढ़ रहे, हम फाइनेंस में नहीं, हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है। मगर आपका मोटिव क्या है उस गाड़ी के लिए? अगर आपने उस गाड़ी को लेकर गलियों में घूमना है
लड़कियों को छेड़ना है तो परमेश्वर कभी नहीं देगा आपको। हालेलुया। अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ब्लेसिंग की ओर है, अगर वही गाड़ी जो है आप परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करने चाहते हैं, परमेश्वर आपको ज़रूर मुहैया कराएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके उस रीज़न को, आपकी बैग को जानता है। हालेलुया। तो मेक श्योर आपका ध्यान परमेश्वर की बातों पे लगा होना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू अपनी भावना से मांगता है, अपनी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे से कुछ मांगोगे और अपनी लालसा को पूरा करने के लिए मेरे से कुछ मांगते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे नहीं दूंगा, क्योंकि एक तू विश्वासघाती है, तू मेरे से विश्वास में नहीं बना हुआ, तू सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है। और परमेश्वर कह रहा है अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तुम मेरे मित्र बनने के योग्य नहीं हो और तुम मेरे से बैर रखते हो। और सोचिए कि आज तक जिसने परमेश्वर के साथ बैर रखा है वो कभी भी टिक नहीं पाया। हालेलुया। वो रह नहीं पाया परमेश्वर के आगे। जिन लोगों ने परमेश्वर से बैर रखा है वो परमेश्वर की बातों को जान नहीं पाए और वो नाश हो गए। हालेलुया। तो मेक श्योर आप जो है आत्मा में बढ़ जाइए। अगर हमने पवित्रताई में रहना है तो आपको पता है कि हमने पाप नहीं करना, हमने चोरी नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। परमेश्वर की उस आज्ञा को मानना है जो परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तो तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे। और जहाँ पर परमेश्वर ने साफ लिखा है अगर तुम अपनी लालसा को पूरा करने के लिए मेरे से कुछ मांगते हो तो तुम मेरे बैरी के समान हो। अब कंडीशन आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं इससे। क्या आप परमेश्वर के बैरी होना चाहते हैं या परमेश्वर के मित्र होना चाहते हैं? ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने आपको अलाउ किया है, एक कह सकते हैं आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किस ऑप्शन में जाना चाहते हैं। आप परमेश्वर के प्रिय मित्र ठहरना चाहते हैं या परमेश्वर के बैरी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा संसार की बातों पर मन लगाना पाप है। हालेलुया। ये व्यर्थ है। तो इसलिए आपको परमेश्वर के उसी वे पे जाना पड़ेगा जो परमेश्वर आपको बता रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है उसके साथ उसी रीति से चले जैसे परमेश्वर में बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर ने बताया हुआ है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता यहोवा परमेश्वर के साथ चले और वो चाहते थे कि आप जो है उसी रीति से मेरे साथ चलें। हमने पिछली वीडियो में देखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ एक हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर की यही योजना है कि परमेश्वर चाह रहा है कि अगर तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे तो मैं तुम्हारी हर एक मांगने वाली चीज़ को, हर एक वस्तु को तुझे मुहैया करूँगा। हर एक चीज़ तेरी जो है वो परमेश्वर खुद आपको मुहैया करता है। आप एक मित्रता वाली रिलेशन में आ जाते हैं। तो सोचिए कि अब्राहम को अपना प्रिय मित्र कहा परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने हर एक ब्लेसिंग उसको दी। और जहाँ तक कि बहुत सारे जो लोग थे, राजे थे, बहुत से डरते थे क्योंकि वो इतना ब्लेस हो चुका था, इतना पैसा, इतनी धन दौलत, सब कुछ उसके पास था, बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि एक उसने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाया। उसने शो किया परमेश्वर को, हाँ सच में परमेश्वर मैं तुम्हारे वचनों पे चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वफादारी में हूँ। अगर आप वफादारी में नहीं है परमेश्वर के तो आप जो है परमेश्वर के उस प्लान को कभी नहीं समझ पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी लालसा को छोड़कर अपनी इच्छा को पूरा करने की बजाय आप मेरी इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर यही चाहता है कि आप मेरी इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम अगर मेरी इच्छा को पूरा करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तो तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल को लेकर आएगा। क्योंकि अगर आप एक सही रिश्ते में आ जाते हैं जो परमेश्वर के साथ में, सोचिए कि परमेश्वर ने हमें बेटा और बेटी होने का हक दिया, और उससे भी एक अलग रिश्ता जो बहुत ही क्लोज होता है वो है मित्रता का रिश्ता। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ मित्रता में बने रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके साथ अलग हो जाएं अपनी लालसा के कारण। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ अपनी
लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग को, कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और हमारे लिए काम करे। परमेश्वर हमसे हर एक काम करवाए जो परमेश्वर जो है ने बोला हुआ है कि शुभ समाचार कराए, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना पड़ेगा और परमेश्वर के आगे उसकी मित्रता को के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हालेलुया। आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप परमेश्वर के साथ बैर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने साफ वचन में बोल दिया है कि अगर तुम अपनी बुरी भावनाओं के साथ और अपनी इच्छा को की पूर्ति के लिए तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो तुम मुझसे बैर रखते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम उन चीज़ों के लिए लालसा कर रहे हो जो दुनियावी चीज़ें, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस चीज़ में फंसे। परमेश्वर चाहता है कि आप इस चीज़ से निकले। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे इफ्सिया की पत्री। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू। इफ्सिया की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 30 और 31 ऐत को। हालेलुया। मैं इसे पंजाबी में पढ़ूंगा। परमेश्वर दे पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋੜੇਪਨ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਗੁੱਸਾ, ਝਗੜੇ, ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕੀ हर बुराई तो दूर रहो। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन साफ कर रहा है कि आपको क्या करना है, इन चीज़ों से दूर रहना है। जो पाप है, इन 6 वाले पाप जो परमेश्वर ने बोले हुए, इन चीज़ों से क्या करना है, हर एक बुराई से आपको दूर रहना है। अगर आप उसके प्रिय मित्र ठहरना चाहते हैं, अगर आप उसके साथ प्रिय मित्र नहीं ठहरेंगे तो आपके ऊपर वो मोहर नहीं लगेगी, वो स्टैंप नहीं लगेगी जो परमेश्वर ने बताई हुई है। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ है उस पर मैं एक मोहर लगाऊंगा। वो कौन सी मोहर है? वो पहला बिलग बजते ही जो स्वर्ग में से परमेश्वर आएंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से, और पहला बिलग बजेगा और लोग जी उठेंगे, जो कलीसिया जी उठेगी, वो वाली मोहर वो तभी आप पर लगेगी अगर आप परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं है तो आप उस ब्लेसिंग को नहीं हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक गुस्से पर काबू पा लें। परमेश्वर चाहता है झगड़ा, निंदा को आप अपनी लाइफ से निकाल दें। परमेश्वर चाहता है कि आप एक रिश्ते में आ जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप इस रिश्ते में आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, जाने के द्वारा तुम्हारा जिनके द्वारा तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, झगड़ा, निंदा, शोकित तथा वैर भाव को स्वास्थ्य अलग ना कर दें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आप इन चीज़ों को क्या करें, सब कुछ अलग कर दें। आप अपने अंदर से बैर को निकाल दें, आप अपने झगड़े को, आप अपने अंदर की कड़वाहट को, हर एक बुराई से। परमेश्वर चाहता है कि हर एक बुराई से आप मतभेद से अलग हो जाए। परमेश्वर की यही योजना है, परमेश्वर का ये प्लान है। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है एक उसके साथ रिश्ते में आ जाए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तो तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे। और जब आप परमेश्वर को शो करेंगे कि परमेश्वर हाँ सच में मैं आपके साथ पवित्रताई में हूँ, वफादारी में हूँ, आपका बेटा और बेटी, और एक रिश्ता जो परमेश्वर ने आपको शो किया कि आप इस चीज़ को चूज कर सकते हैं मित्रता के, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अब आपके हाथों में है कि आप परमेश्वर के साथ बैर रखना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, मित्रताई में रहना चाहते हैं, जो आपके हाथों में। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करे तो आपको उसी रीति से चलना पड़ेगा जैसे परमेश्वर का वचन बताता है। वचन यही बताता है, वचन कहता है कि अगर तुम पवित्रताई में चलोगे तो परमेश्वर चाहता है कि आपकी लाइफ में बड़े कार्य हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा
सभी मनुष्यों के ऊपर उड़ेलूंगा। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 28 आयत को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसका 2 अध्याय उसकी 28 को परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा उन पर उठेंगे। आपके पुत्र आपके पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, आपके बूढ़े स्वप्न देखेंगे, आपके जवान दर्शन देखेंगे। उस समय दास और दासियां हर पर अपना आत्मा उड़ेलेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर आप मेरे साथ सही रीति से चल रहे हैं, इस कंडीशन में चल रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है तो मैं आपके ऊपर ये वाली ब्लेसिंग जो है पवित्र आत्मा आपके ऊपर उड़ेलूंगा और आप परमेश्वर के मस्से के साथ भर जाएंगे। आप परमेश्वर के उन फलों के साथ भर जाएंगे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हुए हैं। ये तभी मुमकिन हो पाएगा अगर आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में नहीं है तो आप उस चीज़ को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर आपका ध्यान परमेश्वर में लगा हुआ हो। आपको पता है कि परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को पूरा करते हो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पूरा करना है। अगर आप उसकी आज्ञा को पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति मांगता है वो अपनी भावना के साथ अपनी लालसा के लिए मांग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मेरे से बैर रख रहा है। हमने पढ़ा है इस बात को याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अगर आप मुझसे सही रीति से नहीं चलेंगे, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में साफ लिखा हुआ है, अगर आप कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं ना, तो अगर वो अपनी इच्छा के लिए मांग रहे हैं, अपनी लालसा के लिए मांग रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है तो तुम मेरे से क्या रख रहे हो, बैर रख रहे हो, क्योंकि तूने जो मांगा वो अपने दुनियावी कामों के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मांगा। और परमेश्वर कहता है कि आप अगर इस रीति से परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, तुम मेरे से बैर रखते हो और आप कभी भी उस रिश्ते में नहीं आ पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको बताया। परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरी आज्ञा को पूरा करो तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी में रहें, पवित्रताई में रहें, वफादारी से, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ हर एक वचन को पूरा करते हुए चलें। कोई भी वचन जो है अपने आप पूरा नहीं होता, उसके लिए आपको उस वचन को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। अगर परमेश्वर ने कहा चोरी मत कर, तो ये वचन आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है, तभी आप परमेश्वर के साथ मित्रताई में रह सकते हैं, पवित्रताई में रह पाएंगे। हालेलुया। अगर आप उस वचन को पढ़ रहे हैं मगर उसको अपनी लाइफ में उतार नहीं रहे, उस वचन पर नहीं चल रहे, तो कभी भी आप जो है उस ब्लेसिंग को नहीं रिसीव कर पाएंगे। हालेलुया। तो मेक श्योर जो अगर परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं आपके ऊपर पवित्र आत्मा उडेरूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से जल की नदियों को बहाऊंगा। और सोचिए परमेश्वर क्या कह रहा है, वचन में साफ लिखा है यूहन्ना 7। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना 7 उसकी 37 और 38 आयत में पढ़ेंगे। हालेलुया। जहाँ पर क्या लिखा है, त्योहार के अंतिम और प्रमुख दिनों में यीशु ने वहाँ पर खड़े होकर ऊंची आवाज से पुकारा, अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और पिए। और जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो मुझ पे विश्वास करे, उसके अंदर जीवन जल की नदियाँ धारा फूट पड़ेगी। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अगर तुम मेरी आज्ञा को पूरा करो तो मैं क्या करूँगा, अंतिम दिनों में तुम्हारे ऊपर क्या करूँगा, पवित्र आत्मा को डालूंगा। और तुम्हारे अंदर से क्या होगा,
जल की धाराएं निकलनी पड़ेगी। आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो प्यास नहीं है तो आप कैसे उस परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? कैसे आप रिश्ता कायम करेंगे परमेश्वर के साथ? अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे अंदर अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए तो मैं उसे पिलाऊंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है एक प्यास रखने वाले हों। परमेश्वर में वचन में साफ लिखा हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है हर एक चीज को जान पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है उस ब्लेसिंग को ले पाए जो मैंने बोली हुई है। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मैं सब के ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेलूंगा। अगर आप सोचिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर आपके अंदर से जल के नदियां फूटेंगी, झरने फूटेंगे, सोचिए धाराएं फूटेंगी। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो ब्लेसिंग होगी जिसके साथ आप परमेश्वर के कमांड को पूरा कर पाएंगे, परमेश्वर के शुभ समाचार को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में काम कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करे तो आपको परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझना है, उसके साथ जुड़ना है। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए, अगर आप प्यासे हैं तो मेरे पास आइए, मैं तुझे जीवन का वो जल पिलाऊंगा और जिससे तुम्हारे अंदर से जल की धारा बहने लगेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर तो यही चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है मेरे पास आए, एक रिश्ते में आए, मित्रता के रिश्ते में। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जो है कि नाश हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ एक रिश्ते में आ जाएं, जो परमेश्वर ने दोस्ती का रिश्ता आपको बताया हुआ है। बेटे और बेटियां तो आप हैं, और मगर उससे भी बड़ा रिश्ता जो परमेश्वर ने आपको बताया वो ये कि आप उसकी मित्रता में आ जाए। जैसे अब्राहम उसके साथ मित्रता में था, जैसे यकूब था, जैसे डैनियल था, जैसे दाऊद उसकी मित्रता में था। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसके साथ एक रिश्ते में आ जाएं, और तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से वो प्यास जो आपके अंदर वो पवित्र प्यास होगी वो मिटाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर यही चाहता है कि आपके अंदर से वो ग्रोथ हो सके जो परमेश्वर चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के कामों को सच में करना चाहते हैं, आपके अंदर वो चीज़ है कि आप के परमेश्वर के बोझ को उठाना चाहते हैं, तो आपके अंदर प्यास होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। आइए हम पढ़ते हैं इस बात को। यूहन्ना की पुस्तक उसकी 19 अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़ेंगे हम। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसकी 19 अध्याय उसकी 28 आयत। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये जाना कि और कहा सब कुछ पूरा हुआ। धर्मदंड के कहे भाग के पूरा होने के बाद परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। अब जहाँ पर परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूँ, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को पानी की प्यास लगी थी? नहीं, वहाँ पर परमेश्वर के अंदर एक प्यास थी। वो प्यास थी मैं और रूहों को बचा सकूं, मैं और लोगों को शुभ समाचार पहुंचा सकूं। हालेलुया। वो उसके एक अंदर पवित्र जो थी क्या थी? प्यास थी। हम इसे पढ़ते हैं यूहन्ना 19 उसकी 28 आयत में। हालेलुया। यूहन्ना 19 उसकी 28 आयत में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर को एक प्यास थी। वो कौन सी प्यास थी? अगर आपके अंदर वो प्यास ही नहीं है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि अगर कोई प्यासा है मेरे पास आए, उसके अंदर से मैं जीवन जल की क्या करूंगा? धाराओं को बहाऊंगा। अगर आपके अंदर वो प्यास ही नहीं है परमेश्वर के काम करने के लिए, आप उस रिश्ते में नहीं है जो परमेश्वर ने आपको कहा हुआ है कि अगर आप तुम मेरी आज्ञा को पूरा करोगे तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे। अगर आप उसकी आज्ञा में आपके अंदर प्यास ही नहीं है उस काम को करने के लिए, तो आप उस बड़ी ब्लेसिंगों के हकदार भी नहीं है जो परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां रखी हुई है। हालेलुया।
तो मेक श्योर जो है आप परमेश्वर के साथ वफादारी में रहिए, पवित्रताई में रहिए। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में नहीं है, आपके अंदर वो प्यास नहीं है, जैसे यूहन्ना 19 उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है। सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर हैं और बोल रहे हैं मैं प्यासा हूँ, सब कुछ पूरा हुआ और मैं प्यासा हूँ। सोचिए, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको पानी की प्यास लगी थी। उनको प्यास जो थी ये थी, वो परमेश्वर से कह रहे थे, वो कांटेक्ट में थे परमेश्वर के और कह रहे थे कि मैं और रूहों को बचा सकता, मैं अभी भी प्यासा हूँ। और वही वचन परमेश्वर आपको दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप प्यासे हैं तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियाँ को बहाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग को, आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए, आप एक रिश्ते में होने चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर आप उस प्यास में नहीं है तो आप परमेश्वर के किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर भी वही प्यास होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। उसने कहा मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास है इस बात की कि मैं और रूहों को बचा सकूं। उसको पानी की प्यास नहीं लगी थी, उसे कोल्ड ड्रिंक की प्यास नहीं थी, हालेलुया। उसे रूहों को बचाने की प्यास थी। क्या आपके अंदर वो प्यास है? क्या आपके अंदर वो बात है कि आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं? अगर हाँ है तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियाँ बहाऊंगा। सोचिए, जीवन जल की नदियाँ का मतलब ये है कि आपके अंदर परमेश्वर कार्य करके पवित्र आत्मा के द्वारा कि आप लोगों को वचन देंगे, वो जीवन को प्राप्त कर पाएंगे, वो पर अनंत जीवन, हालेलुया। जो परमेश्वर कहा कि तुम्हारे अंदर से जीवन जल की जीवन कौन क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि वो जीवन जो मैंने आपको देना चाहता हूँ, सदा का जीवन, अनंत जीवन। अगर आपके अंदर वो प्यास है नहीं, आप उसके साथ उस रिश्ते में नहीं है, तो कभी भी आप उस ग्रेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञा को मानो तो तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। अगर तुम मेरी प्यास को जान पाते तो आप भी समझ पाते हैं कि इस बात को कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी प्यास को समझ के, तो परमेश्वर की असल में क्या प्यास है। परमेश्वर की प्यास थी कि वो और रूहों को बचा सके, शुभ समाचार का परमेश्वर के साथ और लोगों को जोड़ सके। और परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ, मैं तुझे पिलाऊंगा और तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियाँ बहेगी, धाराएं बहेगी, हालेलुया। तो इसका मतलब ये है, जीवन की धाराओं का मतलब ये है कि आपके अंदर वो वचन होंगे, आपके पास वो अधिकार होंगे जिसके द्वारा आप लोगों को मस्सा कर पाएंगे, हील कर पाएंगे, चंगा कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, उनकी हर एक बंधन को, हर एक जुए को प्रभु यीशु के उस वचन के साथ तोड़ पाएंगे, हालेलुया। से जीवन जल की नदियां बहाऊंगा, अनंत जीवन का शुभ समाचार का प्रचार आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मगर कैसे होगा जी तभी होगा जब आप परमेश्वर, जी तभी होगा अगर आप परमेश्वर के साथ कहाँ पर है, एक रिश्ते में है। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। और परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ एक रिश्ते में हैं, जो परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे क्या बनोगे, प्रिय मित्र ठहरोगे। और अगर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रिय मित्र ठहरे तो आपको परमेश्वर के लिए काम करने की वो प्यास होनी चाहिए जो परमेश्वर ने कहा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पर भी प्यासे थे कि वो और रूहों को बचा सके, और आपके अंदर भी वही प्यास होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो प्यास है तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल की धाराएं बहाऊंगा। और सोचिए कि परमेश्वर का कितना बड़ा आपके लिए प्लान है। और मगर उसके लिए परमेश्वर जो है आपकी पवित्रताई को मांगते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जो है उसके साथ दूर हो जाएं, आप उन चीज़ों के लिए मन लगाएं। जैसे हमने पढ़ा यकूब की पत्री उसकी 4 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में कि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी
लालसा के लिए मुझसे कुछ मांगते हो, अगर तुम दुनियावी चीज़ों पर मन लगाते हो तो तुम मुझसे क्या करते हो, बैर रखते हो। हालेलुया। और परमेश्वर यही तो चाहता है कि आप उस रिश्ते से बाहर आ जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो है उसके बैरी बने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्रिय मित्र ठहरे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे। और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, अगर तुम अपनी लालसा के लिए कुछ मांग रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे से बैर कर रहे हो। और आपके पास ऑप्शन है कि आपने क्या करना है। आपने परमेश्वर का प्रिय मित्र ठहरना है या उसका बैरी ठहरना है। और आपको पता है कि आज तक जो परमेश्वर का बैरी बना है वो बचा नहीं है, वो नाश हो चुका है। हालेलुया। जब आपके पास ऑप्शन है कि आपने क्या बनना है, कि परमेश्वर का प्रिय मित्र या उसका बैरी। अगर आप प्रिय मित्र बनते हैं तो परमेश्वर कहते हैं आपके अंदर की प्यास होनी चाहिए। वो कौन सी प्यास है? वो आपके अंदर शुभ समाचार की प्यास होनी चाहिए कि आपने लोगों को बताना है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है, लोगों को शुभ समाचार देना है। आपके अंदर एक प्यास होनी चाहिए कि आप रूहों को बचा सकें। अगर आपके अंदर वो बड़ी प्यास नहीं है तो परमेश्वर कैसे आपको उस वचन में से पूरा करेगा? जैसे परमेश्वर ने वचन दिया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना 7 उसकी 37 और 38 आयत में। और परमेश्वर ने कहा कि मैं, अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ, मैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियाँ धाराएं बहाऊंगा। और कैसे ये वचन को आपकी लाइफ में परमेश्वर पूरा करेगा? सोचिए, अगर आपके अंदर वो प्यास ही नहीं है, आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में नहीं है, तो कैसे परमेश्वर आपके लिए कार्य करे? कैसे आप बड़े काम को कर पाएंगे? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के बड़े कामों को करना तो परमेश्वर के लिए प्यास रखें। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर से बात कर रहे हैं शरीर पर, मैं प्यासा हूँ। वो आपको लगता है कि वो पानी की प्यास थी, वो पानी की प्यास नहीं है। वो कह रहे थे परमेश्वर से, मैं और रूहों को बचा सकता, मैं और रूहों को सुसमाचार आपका दे सकता, उनसे तौबा करवा पाता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप क्या करते हैं, इन चीज़ों के लिए लालसा रखते हैं, दुनियावी चीज़ों के लिए, तो आप परमेश्वर के बैरी हैं। और दूसरी तरफ परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर वो प्यास है, जैसे मेरे अंदर प्यास थी, तो अगर तुम मेरी इच्छा को पूरा करते हो, तुम अब मेरे पास आओ, मेरी आज्ञा को पूरा करो, तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे और मेरे पास आओगे। अगर तुम्हारे अंदर वो प्यास है तो मैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल की धाराएं बहाऊंगा। और जीवन जल की धाराएं का मतलब ये है कि आपके पास वो वचन होंगे, वो परमेश्वर का मस्सा होगा जिसके द्वारा आप लोगों को शुभ समाचार देंगे और लोग बच पाएंगे और वो अनंत जीवन में आ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की ये प्लानिंग है एक आपके लिए। परमेश्वर ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है, अपने प्रिय मित्र बनना है या आपको उसका बैरी बनना चाहते हैं। ये ऑप्शन आपके लिए है। जितने लोग जहाँ पर है इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आने वाले समय में देखेंगे, जब भी ये वीडियो देखेंगे, उनके पास एक ऑप्शन होगा कि आज आपने अपने आप को ठान लेना है कि आपने क्या बनना है, परमेश्वर का बैरी या परमेश्वर के प्रिय मित्र। क्योंकि जो प्रिय मित्र है उसके पास हर एक आशीष होगी, जैसे यकूब के पास थी, जैसे अब्राहम के पास थी। और जो परमेश्वर का बैरी है, तो आप हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, जिसने परमेश्वर का विरोध किया वो आज तक बचा नहीं। हालेलुया। वो नाश हो गया। मेक श्योर आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर वो बात होनी चाहिए जो परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर ने इसीलिए कहा मैं प्यासा हूँ। सोचिए, और परमेश्वर कह रहे हैं आगे वचन में, क्या कह रहे हैं कि अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ। जो परमेश्वर खुद कह रहा है कि अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रभु कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। और जो खुद प्यासा है तो वो आपकी कैसे प्यास बुझाएगा? मगर वो उस पानी की प्यास की बात नहीं कर रहे थे वहां पर, वो बात कर रहे थे उस बात की
अगर आप समझ पाए आत्मा में, वो उसके उसके उससे कांटेक्ट किया हुआ था परमेश्वर से, अपने पिता से, प्रभु यीशु मसीह ने, और कह रहे थे कि मेरे अंदर प्यास है और रूहों को बचाने के लिए। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। उसके अंदर वो प्यास थी कि मैं और कामों को कर पाता, मैं और शुभ समाचार लोगों को दे पाता, और लोगों से दुष्ट आत्माएं निकाल पाता, उसको चंगा कर पाता। हालेलुया। वो उसके अंदर प्यास थी, मगर आज लोगों के अंदर वो प्यास नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर वो प्यास है। वो प्यास तभी आपके अंदर आएगी अगर आप परमेश्वर के साथ अगर सही रिश्ते में हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्रिय मित्र ठहर के आपके अंदर वो प्यास हो। हालेलुया। अगर आपके अंदर वो वाली प्यास नहीं है तो परमेश्वर आपके अंदर से जीवन जल की नदियां नहीं बहा सकता। आपके अंदर से वो धाराएं नहीं निकल सकती जो जो जीवन जल की है। सोचिए, परमेश्वर आपको वो ग्रेस नहीं दे पाएगा अगर आपके अंदर वो वाली प्यास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उस प्यास को हासिल करना, तो पहले आपको करेक्ट करे, उस रिश्ते में लेके आइए जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, बेटा बेटी का रिश्ता। हालेलुया। आप उसके प्रिय मित्र ठहरे, अपने अंदर प्यास रखें परमेश्वर के कामों को करने के लिए। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए प्यास नहीं रखेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर से जीवन जल की धाराएं कैसे बहाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह तब वहां पर प्यासे सलीब पर कह रहे थे, मुझे प्यास है पिता परमेश्वर, मैं प्यासा हूँ, मैं और आपके कामों को कर सकूं, आपके रूहों को बचा सकूं। और सोचिए, परमेश्वर ने इतनी बड़ी ग्रेस की तो वो तीसरे दिनों से मुर्दों से जी उठे, और उन्होंने 40 दिन परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों को हील किया, चंगा किया, उसी प्यास के कारण, क्योंकि उसके अंदर वो प्यास थी। आज लोगों के अंदर वो प्यास नहीं है, और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ, मैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां धाराएं बहाऊंगा। अगर आपके अंदर वो वचन होंगे तभी आप कार्य कर पाएंगे। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर के राज्य में वो काम कर पाएंगे। मेक श्योर जो है, आप आत्मा में आप बढ़ जाइए। अब बच्चों की तरह नहीं रहना। अब टाइम नहीं है हमारे पास कि अब हम बच्चों की तरह जिए, क्योंकि अंतिम समय जो है चल रहा है। परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानो तुम मेरे प्रिय मित्र ठहरोगे। वो आशीषें, वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ में दी, याकूब की लाइफ में दी, वो आपकी लाइफ में होती है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेविचार करें और आप उसकी प्रिय मित्र ठहरेंगे। आप चोरी करें तो आप प्रिय मित्र ठहरे, आप धोखा कर रहे हैं तो प्रिय मित्र ठहरेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको उसकी आज्ञा को पूरा करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दी है। उन पापों से तौबा करनी पड़ेगी, उन पापों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको बैप्टिज्म लेने के लिए कहा। आपको क्या क्या नए वस्त्र दिए, वो महिमा के वस्त्र। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में एंटर कर जाएं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है इस बातों को समझ पाएं। अगर परमेश्वर के लिए आपके अंदर प्यास नहीं है, परमेश्वर के कामों के लिए करने के लिए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग क्यों दे? किस बात के लिए, ये बताइए। किस बात के लिए आपको मसा करे? किस बात के लिए आपको हीलिंग का गिफ्ट दे? किस बात के लिए आपको प्रॉफिट का गिफ्ट दे? किस बात के लिए? अगर आपके लिए अंदर वो प्यास है नहीं है, बताइए मेरे को, क्यों परमेश्वर आपको उस लेवल का मसा देगा जिससे आप जो है बड़े कामों को कर पाए। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक रिश्ते में आ जाएं। और एक रिश्ते में कैसे आएंगे? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके आप उसके प्रिय मित्र ठहरेंगे, और उसके बाद आपके अंदर वो प्यास होगी कि मैंने परमेश्वर के लिए काम करने हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल की धाराएं बहाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर से वो धाराएं, आपके अंदर वो वचन होंगे जो आप लोगों को सुसमाचार देंगे और लोग बचाए जाएंगे, वो उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने सही कांटेक्ट में आ जाए, सही रिश्ते में आ जाए।
और आप नाश ना हो। मगर आज जो लोग हैं उनके अंदर वो प्यास ही नहीं है, वो रिश्ते में सही आना ही नहीं चाहते, वो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, वो अपनी जूट की दुकान को बंद ही नहीं करना चाहते। हालेलुया। वो कैसे सोचते हैं कि हमारा जूट के बिना बिजनेस नहीं चलेगा, हमारे काम नहीं बनेंगे। तो ये बात आपकी लाइफ में बहुत खतरनाक है, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात साथ में कह दिया। हम वचन पढ़ेंगे, यकूब उसकी 4 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में साफ लिखा है, अगर तू अपनी लालसा के लिए कुछ करता है, अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए कुछ करेगा, तुम मेरे बैरी ठहरोगे। परमेश्वर से बैर रखते हो, अगर आप दुनियावी चीज़ों पर मन लगाते हो तो आप नाश की ओर जा रहे हैं। मेक श्योर जो है आपको आत्मा में अब बड़ा होना है। आपने सोचना है कि ये वाली चीज़ों के भागे पीछे हम जो इसके भाग रहे हैं, तो ये चीज़ें तो हमारे साथ में जाएगी नहीं। आपके अंदर आपके पास 50 एकड़ क्या चाहे 1000 एकड़ आपके पास ज़मीन हो, क्या आप उसके साथ स्वर्ग में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। मगर आपने जो काम किया होगा परमेश्वर के लिए, शुभ समाचार का प्रचार किया होगा, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया होगा, रूहें बचाई जाएंगी। और परमेश्वर ने साफ वचन में दिखाया, अगर तुम परमेश्वर के कामों को करते हो और परमेश्वर के शुभ समाचार को लोगों तक बचाते हो, एक भी रूह आप बचा लेते हो, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। कौन सी पुस्तक में? जीवन की पुस्तक में। सोचिए, इसका मतलब ये है कि कौन सा जीवन? अनंत जीवन, जिसकी बात हम कर रहे हैं, परमेश्वर जिसके बारे में आपको बताना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर वो प्यास हो कि आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए आपके अंदर वो प्यास हो। परमेश्वर चाहता है आप उत्तेजित हो इस बात के लिए कि हम परमेश्वर के कामों को कर पाएं। और परमेश्वर चाहता है कि अगर आप प्यासे हैं इस बात के लिए, तो आपकी प्यास को मैं पूरा करूंगा। और आपकी उस प्यास को पूरा करके आपके अंदर से वो धाराएं बहेगी, जीवन जल की धाराएं। और तब लोग जान पाएंगे आपके ज़रिए परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के प्लानों को, परमेश्वर की इच्छा को जो आपके लिए रखी हुई है। वो तभी आपके अंदर से काम करना स्टार्ट करता है परमेश्वर, जब आपके अंदर वो प्यास होती है। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह स्लूब पर कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। उसके अंदर तब भी प्यास थी। लास्ट टाइम पे सोचिए, जब वो मरने वाले थे, तब भी उसके अंदर वही प्यास थी कि मैं और कामों को कर पाता। मगर आज अंदर लोगों के प्यास है ही नहीं। उनके अंदर प्यास तो है, मगर वो गलत, अपनी लालसा की प्यास है लोगों के अंदर। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर वो प्यास ना हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ब्लेस हो, मगर आपको किस रीति से ब्लेस होना है। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसको पूरा कर क्या करना है? उसका प्रिय मित्र ठहरना है। और आपने क्या करना है? अपनी लालसा के लिए, अपनी इच्छा के लिए कुछ नहीं मांगना, ताकि आप परमेश्वर के बैरी ना बने। और थर्ड, परमेश्वर कहता है कि आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए, जैसी प्यास मेरे अंदर थी, कि आप अपने अंदर वो रूहों को बचाने की प्यास रखें। और तभी वो वचन जो है परमेश्वर का आपकी लाइफ में पूरा होगा, जो परमेश्वर ने बताया हुआ है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ, तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहेगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की है। हर जगह पर परमेश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं बार बार कि आप बचाए जाएं, आप उस अनंत जीवन तक पहुंच पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस बात को जान चुके हैं कि हमें आज से परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आना है। आपको बेटा और बेटी का रिश्ता दिया है, आपको एक दोस्त का रिश्ता परमेश्वर ने दिया हुआ है। आपने उस रिश्ते में आकर परमेश्वर के साथ वफादारी में चलना है, पवित्रताई में चलना है।
परमेश्वर के कामों के लिए प्रयास रखें, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा। तब परमेश्वर आपके अंदर से वो जीवन जल की धाराएं निकलेगी। जीवन जल का मतलब जीवन की वो बातें, आपके मुख से वो वचन निकलेंगे। जब लोग आपसे वचन सुनेंगे वो छुटकारे को ग्रहण करेंगे, अपने कर्जे के छुटकारे को ग्रहण करेंगे। आपके मुख से वचन निकला और वो बीमारी से शिफा पा लेंगे। आपके मुख से वचन निकला, हर एक जुआ उनका टूट जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से परमेश्वर का पवित्र वचन निकलेगा। वो धाराएं आपसे बहेंगी, वो जल की धाराएं जो अनंत जीवन की है। आप शुभ समाचार देंगे, लोग बचाए जाएंगे, उद्धारकर्ता परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों के लेकर आएगा। और मैं चाहता हूं कि ये धाराएं आप में निकलने पाए, वो प्यास आपके अंदर हो। आप किसी लालसा में पड़कर परमेश्वर से बैर ना रखें और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हुए परमेश्वर के प्रिय मित्र ठहरे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज का वचन इनकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। आप इनके साथ अपने रिश्ते को बनाए पिता परमेश्वर, जे आपके प्रिय मित्र ठहरने पाए पिता परमेश्वर। जे अपने आपकी आज्ञा को पूरा करके पिता परमेश्वर आपके पवित्र रिश्ते में, मित्रता के रिश्ते में आ पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जे अपनी लालसा को छोड़कर पिता परमेश्वर कभी भी आपको अपना बैरी ना बनाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपके अंदर, आप इनके अंदर वो प्यास पिता परमेश्वर, जो प्यास है पिता परमेश्वर जो आपके अंदर थी, जैसे आपके अंदर वो सलीब पर भी वही प्यास थी कि मैं और रूहों को बचा सकूं। इसलिए आपने बोला कि मैं प्यासा हूँ, कि मैं परमेश्वर के और कामों को करना चाहता हूँ। तो वही प्यास प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इन लोगों की लाइफ में डेलता हूँ पिता परमेश्वर। और वो प्यास इनके अंदर काम करे, आज से इनके अंदर वो प्यास आ जाए पिता परमेश्वर, और इनकी अपनी लालसाएं जो है वो खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, वो प्यास इनके अंदर जब आए तो अपने वचन को इनकी लाइफ में पूरा करें, इनकी प्यास को मिटाए और पिता परमेश्वर इनके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने पाए पिता परमेश्वर। अपनी बड़ा दया का हाथ इनकी लाइफ पर लेकर आए पिता परमेश्वर, अपनी दया करे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक जुआ पिता परमेश्वर वो टूट जाए जब आप इनकी प्यास को पूरा करें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप इनकी हर एक प्यास को जो है वो बुझा दीजिए पिता परमेश्वर। अगर इनकी बीमारी की प्यास है तो आपके साथ एक कॉन्टैक्ट में, एक रिश्ते में आके पिता परमेश्वर उस बीमारी की प्यास को बुझा कर पिता परमेश्वर आप इन्हें हील और चंगा करें। अगर कर्जे की प्यास है पिता परमेश्वर, इनको सता रही है पिता परमेश्वर, आप इसे बुझाइए पिता परमेश्वर। जो आपके लिए काम कर पिता परमेश्वर, जो आपकी रूहों को बचाने की प्यास में लग जाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप बड़ी रीति से कार्य करें, हर एक हिस्से में चंगाई, हर एक हिस्से में आज़ादी इनकी लाइफ में दीजिए। मेरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज के बाद जे परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में आ पाए। वो आपका रिश्ता, वो सही जो पवित्र रिश्ता है, आपका बेटा और बेटी और एक दोस्त का रिश्ता, जैसा आपका अब्राहम के साथ था पिता परमेश्वर। और आपने परमेश्वर उसकी हदों को बढ़ाया पिता परमेश्वर, आपने उसे इतना ब्लेस किया, आज तक हम उसके वंश ठहरे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज तक हम उसकी संतान ठहरे हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में जो लिखा हुआ है पिता परमेश्वर, कि आपके वचन में लिखा है कि आप उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहाएंगे। जो प्यासा है मैं उसकी प्यास को बुझाकर उसके अंदर से जीवन जल की नदियां, जो धाराएं वो बहाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है बड़ी रीति से उसके कामों के लिए प्यासे हो जाएं, ताकि परमेश्वर आपको यूज कर पाए, परमेश्वर आपको हीलिंग का वरदान दे पाए, आपको प्रॉफिट का वरदान दे पाए, आपको इवेंजलिस्ट का वरदान दे पाए, आपको हर एक वो मस्सा दे पाए जो परमेश्वर ने लास्ट वचन में कहा हुआ है। परमेश्वर ने जो बात कही, जाते जाते परमेश्वर ने कहा, जाओ शुभ समाचार का प्रचार करो और अन्य जातियों को चेला बनाओ, मेरे नाम का शुभ समाचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म दो। आप
वचनों से भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस, जिसके द्वारा जो लोग जो हैं परमेश्वर को ग्रहण करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आज अपनी फायर को भेजे इसी वक्त, होली गोस्ट फायर को मैं इसी वक्त भेजता हूँ। आपके अंदर वो प्यास आ जाए, आपके अंदर से जीवन जल की धाराएं बहने लगे कि आप परमेश्वर के कामों को कर पाए। रबाशी खारा बाला बाला बखोरा लखंदे देखे रे बे जिंदा नमा हावन नमा खोर न खुंदे लेके रे बे। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप इस बच्चे के नाम में इनकी लाइफ से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बंधन, हर एक जुआ यीशु के नाम में इसी वक्त टूट जाए। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप बड़ी रीति से कार्य कर पिता परमेश्वर, अपनी दया का हाथ इनकी लाइफ पर लेकर आए पिता परमेश्वर। तो आप बड़ी रीति से कार्य करें पिता परमेश्वर, आप हील चंगा करें पिता परमेश्वर, इन्हें आज़ादी दीजिए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप अपना वचन बेचकर चंगा करें, आज़ाद करें, अपनी दया का हाथ इनकी लैब पर लेकर आए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है कि आप इनको ब्लेस करें और पिता परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आपके कमेंटों को पढ़ना चाहता हूँ, मगर आपके कमेंट जो है मेरे को शो नहीं होते, कभी कभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो और अगर आपकी किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट होती है तो वो आप अपनी कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ पाऊँ और आपके लिए प्रे कर पाऊँ। हालेलुया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब प्रार्थना स्टार्ट हो तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी है तो आपने क्या करना है, उसमें टैप करके डाल देना है, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर पाऊँ और आप उस आशीष और पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।